फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसको डिनोट कैसे करते हैं। देखिए, लिमिट इन्फीरियर को इस तरह से लिखते हैं। इन्फीरियर में इसमें हम इस तरह से बार लगाते हैं एक्स एन, दैट इज लिमिट इन्फीरियर। और लिमिट सुपीरियर को हम किस तरह से लिखते हैं, लिमिट देन उसके ऊपर बार लगाते हैं और इसको हम लिखते हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन। और इसमें भी क्या होता है, एन टेंस टू इन्फिनिटी। दिस इज लिमिट इन्फीरियर एंड दिस इज लिमिट सुपीरियर। क्लियर? इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। अब चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगर एक्सन आपके पास कोई सीक्वेंस है, एक्सन इज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, एक्सन आपके पास रियल नंबर्स की सीक्वेंस है और एक्स आपका एक सेट बन रहा है, इज सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ दिस एक्सन सीक्वेंस, देन आप क्या चीज़ बोलेंगे, लिमिट inferior from n from 1 to infinity xn, n tends to infinity xn, that is लिमिट सुपीरियर ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट सुपीरियर n टेंस टू इन्फिनिटी। वो क्या चीज़ होगी, दैट विल बी द सुप्रीमम वैल्यू ऑफ x। देखिए, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। जस्ट आप इसकी डेफिनेशन देखिए एक बार। देन लिमिट जो इन्फिमम होगी, दैट इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, दैट इज एक्स एन। क्या चीज़ होगी, वो होगी इन्फिमम वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर? इन्फिमम वैल्यू ऑफ एक्स। इसको ध्यान से देखना। अगर लिमिट सुपीरियर की बात करूँ वो सुप्रीमम वैल्यू होगी, लिमिट इन्फीरियर की बात करूँ वो इन्फिमम वैल्यू होगी। और जस्ट हमें क्या करना है कि एक लिमिट पॉइंट्स का सेट निकालना है। ठीक है, अब एग्जांपल्स करते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल क्लियर करती हूँ। जैसे -1n ले लूँ। ये आपको सबको पता है, हम जब सीक्वेंसेस की थी तो हमने बात की थी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस की। ये सीक्वेंस ऑसिलेट कर रही है, -1 1। जब मैं इसकी वैल्यूज़ ऑड एंड इवन ले रही हूँ, जो ऑसिलेट कर रही है, मीन्स हमारे पास लिमिट्स का सेट आ गया -1 और 1। ये सेट आ गया। इसमें अब मैं सुप्रीमम की बात करूं, जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, तो मीन्स मेरा लिमिट सुपीरियर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करूं तो लिमिट इन्फिमम की बात करूं तो वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, बिकॉज ये स्मॉलेस्ट वैल्यू इन्फिमम वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। इस तरह से हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इससे रिलेटेड करते हैं। तो लिमिट सुपीरियर जो है, आपको जस्ट इतना ध्यान रखना है, वो सुप्रीमम वैल्यू होती है। और लिमिट इन्फीरियर जो होती है वो क्या होती है, इन्फिमम वैल्यू होती है। जस्ट आपको उसके लिमिट पॉइंट्स निकालने हैं और देन आपको उसकी सुप्रीमम और इन्फिमम वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल हमारे पास है कि एक चीज़ और इसमें करने वाली है। जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ पहले, कि अगर कोई सीक्वेंस एक्सन है आपके पास, अगर कोई एक्सन सीक्वेंस है, ये कन्वर्ज कर रही है किसी पॉइंट एक्स के ऊपर। ध्यान देना इस चीज़ को। अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, एक्सन सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है किसी पॉइंट एक्स के ऊपर कन्वर्ज कर रही है, तो ये सीक्वेंस क्या होगी, इसमें अगर लिमिट इन्फीरियर निकालेंगे वो भी एक्स आएगी, और अगर लिमिट सुपीरियर निकालेंगे, इन्फीरियर और सुपीरियर दोनों वैल्यूज़ क्या आएंगी, एक्स ही आएंगी, बिकॉज ये क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज होती हैं उसमें जो हमारी सुपीरियर वैल्यू है और जो हमारी इन्फीरियर वैल्यू है वो क्या आएंगी, सेम आएंगी कन्वर्जेंट के केस में। क्लियर? चलिए हम करते हैं, ये चीज़ लिखते हैं, यहाँ पे मेंशन करते हैं। व्हेन एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, देन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे करने वाली, लिमिट इन्फीरियर की वैल्यू जो एक्स एन की होगी, दैट विल बी लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन। व्हाट विल बी दैट विल बी एक्स। ओके, अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, कन्वर्जेंट के केस में लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर आपकी इक्वल आएगी। क्लियर है? अब देखिए एक चीज़ और है, जब हम सुप्रीमम की बात करते हैं, सुप्रीमम को एक चीज़ हम और डिनोट कर देते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। सुप्रीमम को हम क्या बोलते हैं, दैट इज लीस्ट अपर बाउंड। क्लियर है? ये चीज़ आपको सबको पता है। और ये चीज़ हमारी होती है ग्रेटेस्ट लोअर bound of x. Clear? That is least upper bound of x and this is greatest lower bound of x. लिमिट इन्फीरियर को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बोल देंगे और लीस्ट अपर बाउंड भी बोल देंगे। क्लियर है? चलिए अब हम इसके रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 देखिए क्या है इसमें।
लेट्स सपोज कि एक्स एन कोई सीक्वेंस आपको गिवन है -1⁻n, ये सीक्वेंस गिवन है। अब देखिए ये वैल्यूज़ ऑड के लिए अलग गिवन होंगी और इवन के लिए हमें अलग वैल्यूज़ मिलेंगी, ये चीज़ होगी। तो हम सपोज करते हैं कि इवन के लिए हमें वैल्यू मिल रही है व्हेन n इज़ इवन। अगर n इवन है तो हम 2n ले लेते हैं, तो हमारे पास एक्स एन क्या बन जाएगा -1⁻2n। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी +1। ठीक है, तो व्हेन n इज ऑड तो हमारे पास एक्स एन की वैल्यू क्या आ जाएगी -1⁻2n + 1, वट विल बी दैट विल बी -1। और अगर मैं इसी में ही लिमिट पुट कर देती हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये 1 ही रहेगा, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये -1 ही रहेगा। मीन्स मेरे पास लिमिट्स का सेट क्या बन गया, दैट इज़ 1 and -1। देखिए मुझे क्या करना होता है, एक्स इज सेट ऑफ लिमिट ऑफ एक्स एन, वो सेट क्या है, लिमिट्स का सेट है। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट्स का सेट क्या बन गया मेरे पास, मीन्स यहाँ पे वो जो x की मैं बात कर रही थी वो क्या आ गया -1 और 1, ये चीज़ आ गई। मीन्स जब मैंने यहाँ पे लिमिट ली, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर दिया, तो ये तो 1 ही है, यहाँ पे n है ही नहीं, तो ये 1 ही रहेगा, और यहाँ पे ये -1 ही रहेगा। तो मेरे पास सेट क्या बन गया, -1 and 1। अब -1 में से मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि जब मैं इसको सुप्रीमम निकाल लूँगी या इसकी लीस्ट अपर बाउंड निकाल लूँगी तो वो क्या चीज़ होगी, लिमिट सुपीरियर होगी, और जब मैं इसकी इन्फिमम वैल्यू निकालूंगी तो वो क्या होगी, लिमिट इन्फीरियर होगी। तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट सुपीरियर की बात करूँ तो क्या होगी, लिमिट superior of xn, what will be that, supremum of this x, supremum of this set x, तो what will be that will be 1। अब अगर लिमिट इन्फीरियर की बात करूँ xn की, तो वो क्या चीज़ होगी, that will be infimum of x, what will be that is -1। क्लियर हो रही है ये चीज़ कि मैंने क्या किया, जस्ट लिमिट पॉइंट्स निकाले और ये चीज़ बता दी। अब नेक्स्ट देखिए, आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या चीज़ है, लेट्स सपोज कि एक्स एन आपको कोई सीक्वेंस गिवन है, दैट इज 1/n। अब 1/n में क्या है, 1/n में जब लिमिट आप n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, व्हाट विल बी दैट, 1/∞ 0। ठीक है ना, या ऑड है या इवन है, वो चीज़ में आपके पास ये चीज़ ऑड होती है तब भी सेम केस आएगा, इवन है तब भी सेम केस आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn किया तो आपके पास आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, 1/n इन्फिनिटी दैट इज 0। मीन्स आपके पास जो x सेट की हम बात करते हैं, लिमिट्स का सेट होता है, वो क्या आ गया, सेट आ गया ओनली 0, उसमें ओनली 0 है। और जब ये लिमिट 0 आ जाती है तो हमें क्या पता चल जाता है कि हमारी ये सीक्वेंस जो xn है वो क्या है, कन्वर्ज कर रही है एक पॉइंट 0 के ऊपर। ये मेरी सीक्वेंस एक्स एन जो है ये कन्वर्ज कर रही है इस पॉइंट 0 के ऊपर, इस पॉइंट 0 के ऊपर कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब ये तो इसका पॉइंट 0 आ गया, तो इसकी सुप्रीमम और इन्फीमम वैसे ही सेम हो जाएगी। तो लिमिट इन्फीरियर क्या आ जाएगी, लिमिट इन्फीरियर या इन लिमिट सुपीरियर क्या आ जाएगी, 0, और लिमिट इन्फीरियर भी क्या आ जाएगी इस केस में, दैट विल बी 0। ओके, देन देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। बहुत इजी है सारी एग्जांपल्स, अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, -1⁻n और 1 + 1/n। चलिए इसको करके देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी दो चीज़ें होगी हमारे पास, n इज़ ऑड। अब अगर n ऑड है तो आपकी xn क्या बन जाती है, -1⁻2n + 1, 1 + 1/2n + 1। ठीक है, तो आपकी ये चीज़ आ गई -1 यहाँ से, बिकॉज ये ऑड है तो यहाँ पे नेगेटिव ही रह जाएगा, -1, और यहाँ पे क्या आ गया, 1 + 1/2n + 1। अब जब आप यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर लेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn, व्हाट विल बी दैट, -1। अब यहाँ पे 1/∞ दैट इज़ 0, तो आपके पास आ गई वैल्यू -1। अब अगर n की वैल्यू आपको इवन मिल जाती है, when n is even, तो इवन वैल्यू के लिए आपकी xn क्या बनेगी, xn will be -1⁻2n, 1 + 1/2n, then what will be that, ये एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 1, तो आपके पास आ गया 1/2n, 1 + 1/2n। अब आपने ले ली लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn, what will be that, 1 + 1/∞ दैट इज 0, तो आपके पास आ गया 1 इज इक्वल टू 1। अब ये आपके पास वैल्यू आ गई -1 और ये आपके पास वैल्यू आ गई 1, तो आपका एक्स सेट क्या बन गया,
एक्स सेट आपका बन गया दैट इज़ -1 एंड 1। अब वही चीज़ हमने करनी है कि लिमिट अगर सुपीरियर की बात करनी है तो हमें सुपीरियर ऑफ एक्स एन की बात करनी है तो हमें क्या वैल्यू चाहिए, सुप्रीमम ऑफ एक्स। व्हाट विल बी सुप्रीमम ऑफ एक्स, दैट इज़ 1। तो लिमिट इन्फीरियर की बात करनी है तो हमें वैल्यू क्या चाहिए, इन्फीमम वैल्यू। तो इन्फीमम ऑफ एक्स व्हाट विल बी दैट इज़ -1। क्लियर। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हम और करते हैं और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, यहाँ पे आपके पास है -2 रेज़ टू पावर -n 1 + 1/n। ये आपकी सीक्वेंस है xn। ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें होंगी, n इज़ ऑड। अगर n ऑड है तो आपके पास xn की वैल्यू सीक्वेंस की क्या आ जाएगी, -2 रेज़ टू पावर -2n + 1 1 + 1/2n + 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर और -2 रेज़ टू पावर 2n + 1 1 + 1/2n + 1। अब ये चीज़ देखिए, जब आप यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 ओवर -2 रेज़ टू पावर 2n + 1 व्हाट विल बी दैट 1 + 1/2n + 1। तो ये लिमिट आपके पास क्या हो जाएगी, -2। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 1 ओवर इन्फिनिटी दैट विल बी 0, ये भी 1 ओवर इन्फिनिटी दैट विल बी 0। पहले तो यही 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 0 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 0। तो अगर n इवन है तब क्या वैल्यू होगी वो भी चेक कर लेते हैं। अगर n की वैल्यू इवन है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब अगर यहाँ पे n इवन है तो यहाँ पे n की जगह पे n 2n + 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, पहले हम xn की वैल्यू चेक कर लेते हैं। xn आपकी क्या बन जाएगी, xn विल बी -2 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, -2n एंड 1 + 1/2n। अब ये क्या आ जाएगी, 1 ओवर -2 रेज़ टू पावर 2n 1 + 1/2n। ये चीज़ आ जाएगी। अब जब आप लिमिट ले लोगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn व्हाट विल बी दैट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 ओवर -2 रेज़ टू पावर 2n और 1 + 1/2n, यही चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करोगे 1 ओवर इन्फिनिटी दैट विल बी 0 और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई किया दैट विल बी 0। तो हमें ये चीज़ क्या मिल गई, 0। अब हमारे पास सेट में क्या चीज़ आ गई, जब n इवन है तब भी हमें 0 मिल गई, ऑड है तब भी 0 मिल गई, ऑड और इवन दोनों के लिए सेम चीज़ मिल गई। तो एक्स सेट हमारा क्या बन गया, एक्स सेट दैट इज़ 0। एक्स सेट में क्या आ गया, ओनली 0 आ गई। तो हमारे पास लिमिट इन्फीरियर की बात करें तो वो क्या आ जाएगी, लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्स एन व्हाट विल बी दैट, सुप्रीमम ऑफ एक्स दैट विल बी 0। और लिमिट इन्फीरियर की अगर मैं बात करूँ एक्स एन की तो वो क्या आ जाएगी, इन्फीमम ऑफ एक्स दैट विल बी 0। क्लियर, कोई डाउट? अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देन आप देखिए एक और एग्जांपल हम इससे रिलेटेड करते हैं। एग्जांपल नंबर 5, एक्स एन आपके पास कोई सीक्वेंस है 1 + -1 रेज़ टू पावर n ओवर n होल पावर n। अब इसको ध्यान से देखना। अब इसकी देखनी है लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर फाइंड आउट करनी है। लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर अगेन वही है। अगर n इवन है तो n इवन के लिए पहले करते हैं, n इज़ इवन। अगर n इवन है तो ये आपकी xn क्या बन जाएगी, दैट विल बी 1 + -1 रेज़ टू पावर 2n अपॉन 2n होल पावर 2n। क्लियर, ये चीज़ बन जाएगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 + 1/2n रेज़ टू पावर 2n। अब आपने करनी है लिमिट फाइंड आउट। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन व्हाट विल बी दैट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/2n रेज़ टू पावर 2n। तो हमें ये चीज़ पता है कि 1 + a/x रेज़ टू पावर bx, अगर हम इसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, वो किसके इक्वल होता है, e रेज़ टू पावर ab। यहाँ पे a और b दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, दैट इज़ 1, e और b 1 है, b भी 1 है, और x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 2n। इस तरह से ये है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट इज़ e। ये किसकी इक्वल होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इक्वल होती है। और e की वैल्यू नॉर्मली हमारे पास होती है 2.718 अप्रॉक्सीमेटली। ओके,
चलिए अगर n ऑड है, n इज ऑड, अगर n ऑड है तो हमारी एक्शन किस तरह से बनेगी, 1 प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर 2n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 1 होल पावर 2n प्लस 1। क्लियर। अब अगर n ऑड है तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस 1 ओवर 2n प्लस 1 पावर 2n प्लस 1। क्लियर। अब आपके पास वही चीज़ वही रिजल्ट यूज़ होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन, लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर 2n प्लस 1 पावर 2n प्लस 1। व्हाट विल बी दैट, मैंने आपको अभी बताया था 1 प्लस a ओवर x रेज़ टू पावर bx। जब हम इसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, वो किसके इक्वल होती है, e के इक्वल होती है। और यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, तो e रेज़ टू पावर a b के इक्वल होती है, e रेज़ टू पावर -1 के इक्वल आ जाएगी, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर e। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज़ 1 ओवर e। अब यहाँ पे हमारा जो x सेट है वो क्या सेट बन गया, हमारे पास दो लिमिट पॉइंट्स आ गए, एक तो आ गया e और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, दैट इज़ 1 ओवर e। ये हमने अभी निकाला 1 ओवर e, और एक आपके पास क्या आया, ये वैल्यू आई आपकी जब n इवन था तो आपके पास वैल्यू आई थी e, तो आपके पास क्या आ गया e एंड 1 ओवर e। e की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई क्या होती है, 2.718। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, बिकॉज अब जब करेंगे 1.2.718 तो वो क्लियर है, वो कम आएगी। तो आपके पास लिमिट इन्फीरियर की अगर हम बात करें, लिमिट इन्फीरियर या लिमिट सुपीरियर, सॉरी, लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन किसके इक्वल होगा, दैट विल बी सुप्रीमम ऑफ दिस एक्स, तो व्हाट विल बी दैट ई। और अगर लिमिट इन्फीरियर की बात करें, लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्स एन, व्हाट विल बी दैट इन्फीमम ऑफ एक्स, व्हाट विल बी दैट 1 ओवर ई। क्लियर। अगर आपको कहीं से कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके साथ के साथ क्लियर कर लीजिए। ओके, ये आपकी बात हो गई लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर। नेक्स्ट हम करेंगे इससे रिलेटेड थ्योरम्स नेक्स्ट वीडियोस में। कीप वॉचिंग माय वीडियोस।